My tears like rain run down the window. I repeat your name, losing no wisdom. My tears like rain run down the window. I repeat your name. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ यार आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं अबाउट जनवरी इनटेक्स के बारे में कि जनवरी इनटेक्स के एडमिशन कब ओपन होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि जनवरी इनटेक के एडमिशन ओपन है। आप लोग अपना आइट्स और पीटी का टेस्ट दें और एप्लीकेशन फ़ाइल करें, ठीक है। जनवरी और फरवरी के ये इनटेक्स हैं कि अगर ये सितंबर चला गया, ठीक है, अक्टूबर के एंड में आप लोगों ने अप्लाई किया तो इट्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि आप लोगों का फरवरी में इनटेक होगा, बिकॉज़ प्रोसेस को 3 to 4 मंथ्स लगते हैं। अगर आप अक्टूबर के एंड में स्टार्ट करेंगे, नवंबर आ जाएगा, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ऑलमोस्ट क्लासेस होती हैं और जिनकी फरवरी में क्लासेस होती हैं वो ऑलमोस्ट दिसंबर में ट्रैवल कर जाते हैं। तो यू मस्ट हैव टू अप्लाइड इन दिस मंथ, ओके। एंड सेकंड मैं आप लोगों को ये भी चीज़ क्लियर कर दूं कि जो इंडिया में ज़्यादातर लोग हैं ना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी फ़ीस एजेंट को दे देते हैं और बाद में उनका वो कहते हैं कि भाई हमारे 2 मंथ हो गए, 3 मंथ हो गए, फ़ीस पे की है बट हमारा वीज़ा नहीं आया है। तो आप लोगों को मस्ट ये चाहिए कि भाई एजेंट को पैसे ना दें, एजेंट को फ़ीस नहीं दें। आप ख़ुद भी बैंक के थ्रू अपनी फ़ीस भेज सकते हैं, कोई स्कैम नहीं होता। आपके ऑफ़र लेटर के ऊपर मेंशन उनका बैंक अकाउंट, सारी डिटेल्स होती हैं। तो आप लोग सारी चीज़ें फ़ीस वगैरह अपने बैंक अकाउंट से, अपने बाबा के बैंक अकाउंट से पे कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। एजेंट को पैसे ना दें, वो फ़ीस पे नहीं करते हैं, ठीक है, वो लेट फ़ीस पे करते हैं जिसकी वजह से आपको इशू बनता है। एंड सेकंड, अगर आप लोगों ने चले एजेंट को फ़ीस पे कर दी है, चाहे पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, ठीक है, ऑफ़र लेटर पे लास्ट पे उनकी मेल भी होती है। आप अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज को स्पेशली मेल करें, प्रॉपर मैसेज करें, डियर सर और मैडम, अपना पासपोर्ट नंबर पुट करें और उन्हें अपना इशू बताएं और लास्ट पे ऑफ़र लेटर और अपनी फ़ीस की, ठीक है, वो स्लिप वगैरह अपलोड कर दे। अगर स्लिप नहीं है तो उन्हें बता दें कि हमने फ़ीस पे की है, आप तक पहुंची है कि नहीं, और वो लोग आप लोगों को 1-2 घंटे में या 1 दिन में रिस्पॉन्स कर देंगे भैया आपकी फ़ीस हम तक पहुंच गई है, नहीं होगी, ताकि आप भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। अगर आपकी फ़ीस पहुंच गई है तो टेंशन ना लें, आपका वीज़ा जल्द से जल्द आ जाए। फ्रेंड्स मोस्टली ये भी करते हैं कि भैया आपका एडमिशन कैसा स्कूल में कर देते हैं, कैसा कॉलेज की जगह कैसा स्कूल में। तो कैसा स्कूल में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे एक रिसेंटली कल एक स्टूडेंट भी मिला था, वो कह रहा था कि भाई मैं कैसा स्कूल में आया हूँ, CA ऐसे कैसा, ठीक है। तो बट उधर ये है कि भाई स्कूल में आने का ये मकसद होता है, वो आपको 5वीं और 6ठी में बिठा देते हैं और 5वीं 6ठी में जब बिठाएंगे और आपको 5 दिन क्लासेस लेनी पड़ेंगी, आप 1 दिन भी एब्सेंट होंगे, वो आपका इशू बनाएंगे कि भाई आप क्यों एब्सेंट है, इस तरह। तो मोस्टली यही है कि आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी आएँ, इंटर करके आएँ। मैट्रिक करने के बाद इधर आके इंटर करने का फ़ायदा नहीं है। तो मोस्टली मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूँगा कि भाई आप लोग इंटर करके आएँ, ताकि आपके पास 4 साल भी हों और फर्दर ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हो, 2-3 दिन क्लासेस हों या 4 दिन जो भी है, ताकि आप यहाँ पे वगैरह कर सकें और अपने अर्निंग वगैरह करके अपना यहाँ के एक्सपेंसिव वगैरह मैनेज कर सकें और फीसेस वगैरह भी निकाल सकें। दैट्स इट। एंड ये भी पूछ रहे थे कि यहाँ पे सेविंग वगैरह हो जाती है, ठीक है। आप जब यहाँ पे आएँ तो कोई ना कोई स्किल लाजमी सीख के आएँ, लाइक कुकिंग वगैरह की आपको स्किल होनी चाहिए, ठीक है। और लिटिल बिट आपको ग्रीक भी आनी चाहिए। अगर आपको ग्रीक आती होगी ना 40-50%, तो फिर तो आपको इधर किसी भी कैफ़ेटेरिया पे, किसी भी रेस्टोरेंट पे जॉब इजीली मिल सकती है। काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट हो जाएगा आप लोगों के लिए यहाँ पे जॉब फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज का भी बैरियर है। तो आप लोगों को चाहिए कि 40-50% आपको ग्रीक आनी चाहिए, जो इधर आके आपके लिए हेल्प आउट हो, और आप लोगों को कुकिंग भी आनी चाहिए थोड़ी बहुत, जो इधर आके आप लोगों के हेल्प आउट हो और आपको जॉब ईज़िली मिल सकती है। मैं एक रेस्टोरेंट पर बैठा हुआ था, वहीं बैठ के व्लॉग बना रहा था। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ पर एक भाई भी मेरे काम करते हैं, वो पाकिस्तान से हैं और ऊपर से पठान भी हैं, ठीक है, दिल के बहुत अच्छे हैं, सही है, बहुत ही नाइस पर्सन है, और ऊपर से यहाँ के हेड भी हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। किचन में शेफ़ जो होते हैं ना, वो यहाँ पे शेफ़ भी हैं, ठीक है, किचन में। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा लिटिल बिट दिखाता हूँ कि वो डिशेस वगैरह कैसी बनाते हैं। लाइक वो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मैंने जब देखी है, तो मैं आप लोगों को क्लिप्स वगैरह दिखाता हूँ। You must be inspired and you must be like, okay?
यहाँ से स्मूदी भी परचेज़ किया था, ठीक है। तो लेट्स सी यहाँ का स्मूदी टेस्ट करते हैं किस तरह का है। मज़ेदार। नॉट बैड यार, टू मच टेस्टी। इनफैक्ट मैंने स्ट्रॉबेरी का सिलेक्ट किया था, उसमें जस्ट स्ट्रॉबेरी नहीं होती है, डिफरेंट 4-5 और फ्रूट्स लाइक हनी, लाइक आइसक्रीम, लाइक अदर थिंग्स साथ मिक्सचर होता है। तो बहुत ही अच्छा यार, बहुत ही टेस्ट है यार, लिटरली एक नंबर है कसम से। यहाँ का स्मूदी है ना, सिर्फ आपको स्ट्रॉबेरी का स्मूदी नहीं, इनफैक्ट ब्लूबेरी ब्लास्ट, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, इनफैक्ट अप टू सोन बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट आई थिंक 50 तो होंगे यहाँ पे। तो डिफरेंट चीज़ों का मिक्सचर होता है, सिर्फ एक चीज़ का नहीं होता, और बिल्कुल फ्रेश होता है। यहाँ के जो हेड हैं भाई असद खान, वो शेफ़ भी हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो पाकिस्तान से यहाँ पठान है, तो वो बहुत अच्छे हैं, भाई हैं, मैं उन्हें भाई बोलता हूँ, सही है, बड़े भाई की तरह ही ट्रीट करते हैं हमेशा। और बाकी यहाँ का स्टाफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आज का व्लॉग यहाँ तक ही था, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इस रेस्टोरेंट को मैं आपको एक्सप्लेन करके ना टूर करवाऊँगा, कम्प्लीटली टूर, ठीक है। बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का स्मूदी, यहाँ का खाना, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, ओके, और एंड सो मच टेस्टी। तो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊँगा जब मैं कभी जिस दिन फ्री हुआ, तो आप लोगों को पूरा विज़िट भी करवाऊँगा। यहाँ पे किचन में शेफ़ वगैरह किस तरह कुक वगैरह करते हैं, किस तरह सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, एक ब्रेकफास्ट, एक डिनर किस तरह बनाते हैं, एक रेसिपी, ठीक है, वो आप लोगों को दिखाऊंगा। और यहाँ के समोसी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत टेस्टी है, वो सारी चीज़ें एक दिन मैं टाइम निकाल के आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा कि जब आप लोग यहाँ आए या यहाँ पर जो हैं वो एक दफ़ा ज़रूर टेस्ट वगैरह करिएगा यार, यू मस्ट बी इंजॉय। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।